टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पिछले 2 महीने से मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस आंकड़े पे आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि भारतीय इक्विटी मार्केट से गाइस 1.5 लाख करोड़ के आसपास लास्ट 3 महीना बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिला था। और यही रीज़न है गाइस कि 2008 के बाद सबसे पेनफुल मोमेंट हमें एक क्वार्टर में देखने को मिला हुआ गाइस 2022 का साल। तो जिनका 2022 में ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो मार्केट के लिए अनुकूल नहीं थे, बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें तो भारतीय इक्विटी मार्केट में गाइस एफआईएस का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद गाइस बहुत सुकून वाला आंकड़ा हमारे सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने 976 करोड़ के आसपास माल परचेस किए हैं। रही बात 200 डीआईएस की, आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, बट ये बहुत बड़ा नहीं है। तो जिन्हें इस मार्केट में आपको अच्छे से पता है, अगर एफआईएस की एक बार घर वापसी होती है तो ऑफकोर्स रिटेल की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, मार्केट गैस बहुत गिरने से उनका ज़रूर वो बचाए हैं। बट ये इस मार्केट में गैस तेज़ी का संकेत तभी होता है जब मार्केट में एफआईएस फिर से आता है, बिकॉज इस सप्ताह से कैसे एफआईएस भागे रिसेशन का फियर से। तो जिन्हें इस मार्केट में अभी के टाइम जो सारे न्यूज़ हैं वो धीरे धीरे का इस फैक्टर इन होना या फिर डिस्काउंट होना स्टार्ट हो चुकी है। जोन्स की बात की जाए तो जिनके अभी के टाइम में दो जोन्स में धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। 1.5% दोस्तों अपसाइड देखने को मिल रहा है, 500 पॉइंट के आसपास एक तगड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनके पूरा रात भर का समय बाकी है, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। बट यस, अगर इस डीजे इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है, फिर बढ़ चढ़ के क्लोजिंग होती है, तो कल के दिन दोस्तों भारतीय इक्विटी मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी का संकेत बन सकता है। अगर आप देखें वायदा बाजार के बारे में, तो जिनके वायदा बाजार में अभी के टाइम अगर आप देखें एसजीएस निफ्टी 16,450 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो मैंने कमेंट देखा कि सर मार्केट में इतना बिकवाली का दबाव देखने को मिला, बीच में कैसे सेशन को लेकर कितनी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, फिर भी मार्केट क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों को याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़, मार्केट में कितनी न्यूज़ डिस्काउंट होती है ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2020 की मंदी के बाद दोस्तों आपने देखा है कि मार्केट में कोरोना वायरस से केसेस बढ़ते गए, बट मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता गया। तो मार्केट गैस हमेशा चीज़ों को डिस्काउंट करता है, जिनको निकलने का मौका मिलता है वो निकलते हैं, और जिनको टिकने का मौका मिलता है वो ज़रूर बाइंग ज़रूर करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत सारे जो फेड कमेंट्री है वो धीरे धीरे मार्केट इफेक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। बट गारंटी के संग बोलना कि मार्केट का बॉटम लग चुका है ये सही बात नहीं होगी, जल्दीबाजी काफ़ी हो जाएगी। बट ये आपको देखना है कि अगर एफआईएस फिर से आते हैं तो धीरे धीरे गैस मार्केट में जो पेसिज्म वाला फीलिंग था वो धीरे धीरे गैस ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज अभी अगर आप देखिए नेस्डैक में 2% के आसपास भयंकर उछाल देखने को जरूर मिल रही है। कल के दिन क्या होता है एनीवेज गैस, अगर आप देखें आपको पता है कि बहुत सारी स्टील कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड की बात की जाए, बोनस की बात की जाए, स्प्लिट की बात की जाए, उसकी अनाउंसमेंट जरूर कर दी है। तो जिनका स्टील स्टाइप व्हील की बात की जाए, ये भी एक मेटल को बिलोंग करने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। फाइनली गैस 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है वो हमें देखने को जरूर मिल चुका है। तो आज के दिन गैस जो बोर्ड मीटिंग की बैठक के बाद ये फाइनल आउटकम देखने को जरूर मिल रहे हैं। अच्छे से पता गया कि 2020 के बाद मेटल के स्टॉक्स में अच्छे खासे उछाल हमें देखने को मिला। ऑल्दो इन्फ्लेशन कम करने की वजह से मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में मेटल कैटेगरी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही। कंपनी खराब नहीं है, बट ये अगर आप देखें चार्ट पैटर्न काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलता है। तो जैसे अभी भी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट में नहीं है। तो फ्रेश एंट्री इन सब कंपनी में अवॉइड करें, बिकॉज इन सब का कंसिस्टेंट चार्ट रिकॉर्ड नहीं है। बट ये अगर आपके पास ये शेयर है आप ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए एक्स डेट की, रिकॉर्ड डेट की हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा, बट अगर आप देखें ऑफिशियली फाइनली 1:5 की स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिल रही है। फाइनली अगर आप देखिए वेदांता, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड को लेकर जाना जाता है। उनके अगर आप देखें फेस वैल्यू का अगेंस्ट में दोस्तों सारे 19 रुपया पर शेयर डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में का सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। तो ये कंपनी का ऐसा पता है कि मेटल को बिलोंग करती है, लेकिन ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। कैसे? ऑफकोर्स लाइक डिविडेंड देके, तो जिनका एक बहुत बड़ा डिविडेंड है जिसको आप चाहें तो अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल ज़रूर होंगे। की बात की जाए तो जिनका 240 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कंपनी कैसी, कंपनी मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड आप देख के चौंक जाएंगे, 31% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टूनिंग की बात की जाए 4 के लगभग है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जरूर है। क्या बताया गया कि ये सब जो स्विंग ट्रेड होता है, पोजिशन ट्रेड होता है, उन सब के लिए अनुकूल होता है। इन सब में गैस अगर आप बाई लो सेल हाई करते हैं तो ही मेगा प्रॉफिट बनाएंगे, बिकॉज इन सब का एक साइकिल होता है। तो मेरे हिसाब से गैस इनकन्सिस्टेंट चार्ट हमें देखने को मिलती है। बट येस डिविडेंड बहुत ही भारी भरकम देखने को मिलता है। आपके पास ये कंपनी आप एलिजिबल है, आप होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री मैं ना करूँगा। एपीएल अपोलो हमेशा से गैस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको बताया कि कंपनी में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ती है। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड कर, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय दोस्तों मैं इस कंपनी में एकदम ना करूँगा।
बात की जाए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की तो जो गैस आज इनके Q1 के नंबर शेड्यूल थे और नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए, उम्मीद से गैस 30-35 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट में अनुमान 390 करोड़ के आसपास था और थोड़ा गिर के ही प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए, एस्टीमेट को तो बीट नहीं कर पाया और पिछले कुछ समय से आपने देखा एचडीएफसी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है अभी के टाइम अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। अच्छे से पता है कोविड के बाद बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रोविजन की बात की जाए काफ़ी हाई हो गए थे, क्लेम्स काफ़ी आना स्टार्ट हो चुके थे। तो ऑफकोर्स गैस इनको स्टेबल होने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय होना चाहिए। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से एफएमसीजी के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी गैस पिछले 6-8 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा था और धीरे धीरे परफॉर्मेंस देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तब के पास ये कंपनी ज़रूर होल्ड करे फ्रेश इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये सपोर्ट के लेवल के नीचे आते हैं जो 200-500 के आसपास आता है तो उधर पर आप कर सकते हैं। अगर आप निकलते हैं लॉस में तो सही बात नहीं। अगर आपने 1-1.5 साल होल्ड किया है और गैस 6-8 महीना होल्ड नहीं करके भाग जाएंगे तो सही बात नहीं। मेरे हिसाब से गैस फॉरवर्ड 2 क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोविड अभी के टाइम नहीं है तो आने वाले कल में गैस क्लेम रेशियो कम अगर होता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम बहुत मीम बन रहे हैं एचडीएफसी ग्रुप में, लेकिन याद रखिए दोस्तों एचडीएफसी ग्रुप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर जरूर है। इसके पहले आईटीसी में बहुत लोगों ने मीम बनाया और जिन्होंने गैस पेशेंस दिखाया पैसे उन्हीं के बने। तो कंपनी खराब नहीं है बट ये थोड़े नंबर पुअर से अगर गिरता है तो यहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बट ये एलोकेशन की बात की जाए 5% से ऊपर एलोकेशन इस कंपनी में आप ना दें। बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर की, इसके पहले आपको पता है कि 2000 के आसपास बहुत बार मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि इसको आप लॉस में ना बेचें। टाइम दीजिएगा, पेशेंस दीजिएगा, पैसे बनेंगे सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में और ऑटो स्टॉक्स में अभी के टाइम अच्छी खासी कारोबार होता हुआ देखने को मिल रही है। तो जिंगा आज इनके नंबर्स से और नंबर्स की बात की जाए सारे 19% के आसपास प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है और एस्टीमेट से इस नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। एंट्री कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ध्यान रखिए दोस्तों ब्लू चिप कंपनी साइज़ अगर आप देखें 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कंपनी बहुत तेज़ी से भागी, ऐसा नहीं होने वाला। बट येस इन सब कंपनी में गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो हर एक डिप गैस इस कंपनी में घुसने का मौका बन सकता है। बीच में तो गैस ये 1900 के आसपास आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग और फिर से रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो पेशेंस गैस हमेशा रिवॉर्डिंग होता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छा आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 2350-2400 के आसपास आता है तो ही एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज भाग रहे हैं तो लेट इट गो। जो अभी के टाइम बाइंग जोन पर अवेलेबल है उन सब में बाइंग हम लोग ज़रूर करेंगे। इस पाइप एंड फिटिंग मिनट की बात की जाए तो जिंगस मैंने कमेंट देखा कि सर मार्केट में इसमें जो सुस्ती आ रही है हम लोग भी सुस्त हो चुके हैं। तो जिंगस मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से ये कंपनी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। बट गैस इनके जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनके बैलेंस शीट अपने पीयर से काफ़ी मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। एफआईएस और डीएस ने आंकड़े को भी बढ़ाया और रही बात दोस्तों हाल फिलहाल में ही ह्यूज अकोमोडेशन में देखने को मिल रही थी। तो खराब टाइम में गैस को होल्ड करें। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज बिना होल्ड किए हुए आपको गैस गोल्ड नहीं मिल सकता। हिसाब से गए जो स्मॉल कैप कंपनी होती है 15-20%, 25% के आसपास ग्रोथ करती है और 30% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी होती है विथ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हाई कैशेज वाली कंपनी, उन सब में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी होगा। इसमें फिर से बोल रहा हूँ ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसको 5 ईयर्स 10 ईयर्स होल्ड करें तो बहुत सा रिवॉर्ड मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से Q1 के नंबर्स देख लीजिए और मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको भी आप ज़रूर सुनिए। ऑफकोर्स गाइस मेरी भी कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई है बट शॉर्ट टर्म में प्रेड कर पाना ये बहुत ही मुश्किल वाली बात ज़रूर है। देखते हैं गाइस कि मानसून का सीज़न एक ठीक ठाक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके बिजनेस में क्या रिकवरी हो रही होगा, एक बार मार्केट के जो नंबर्स हैं अगर ठीक ठाक मैच करते हैं तो मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप में भी एक ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। याद भी होगा 2050 के आसपास हम लोग का ऑर्डर था जीटीटी और गैस मैंने उधर पे थंबनेल लगाया था कि 2008 के बाद पहला मौका है इसमें टाइटन में आपको छोड़ना नहीं। और गैस बहुत ही क्विक टाइम में उस लेवल से 15% के आसपास का 3 बार स्विंग करने का मौका मिला। तो 15×3 करिएगा तो 45% के आसपास ऐसे लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इसी बीच में गैस कन्विक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 दिन में गैस इनके Q1 के नंबर्स ज़रूर आएंगे। नंबर्स की बात की जाए अगर एक बार एस्टीमेट को बीट करते हैं तो इसमें तेज़ी का ये माहौल हो सकता है। बिकॉज इन सब कंपनी में अगर आप देखें हमेशा तेज़ी ही रहती है। रीज़न साफ है बिकॉज इनका जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई है, टेक्सटाइल में भी काम करते हैं, फ्लूइड केमिकल में भी गैस अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो नंबर्स के बाद ही कमेंट्री देना सही होगा। बट ये सबके पास ये कंपनी होल्ड करे। इन सब कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं ये मत सोचिए कंपनी कितनी बड़ी हो गई है, ये सोचिए कंपनी कितना बड़ी हो सकती है। बिकॉज एक समय बहुत सारी जो कंपनी से काफ़ी छोटी थी तो अपने आप में कैसे किंग कंपनी है केमिकल्स की। तो Q1 के नंबर्स के देखने के बाद ही कैसे मैं आपको अपडेट दूंगा कि आने वाले कल में रणनीति क्या बनानी है। मार्ट की बात की जाए तो 21 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं। देख लेते हैं कि नंबर्स में क्या उतार चढ़ा हुआ है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी डल थे जिसकी वजह से गैस इसमें हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को जरूर मिली है। हमेशा से Q4 के लिए थोड़ा सा खराब रहा है और गैस ऑफिशियली इनके जो प्रोमोटर्स ने जो इंटरव्यू दिया था बताया भी था तो गैस Q1 के नंबर्स को लेकर मार्केट में काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं गैस कि इस हाई एक्सपेक्टेशन को कंपनी बिल्ड कर पाती है फिर नहीं कर पाती, नहीं कर पाएगी तो शायद गैस और पेन हो सकता है। बट ये अगर थोड़े एस्टिमेट ठीक ठाक होते हैं, मार्जिन की ख़राब हो चुका है ठीक ठाक होते हैं तो मेरे हिसाब से गैस तेज़ी भी देखने को
को मिल सकती है, तो पहले से स्पेकुलेट नहीं करेंगे, नंबर्स हमारे डेस्क के सामने आएंगे तो ही गैस हम आने वाले कल में रणनीति क्या बनानी डिस्कस करेंगे। बिकॉज 21 तारीख ध्यान रखिएगा, इनके Q1 के नंबर जरूर आने वाले हैं। मेजर पेंट की बात की जाए तो देखें गैस ये एमओएस के लेवल पे नहीं, सुपर एमओएस के लेवल पे जरूर देखने को मिल रहा है। मैंने कमेंट दिखा कि सर बर्जर पेंट में एवरेजिंग करना स्टार्ट करें, तो ऑफकोर्स गैस मेरी जो लाइक इधर पे टेक्निकल स्किल है उधर मैंने देखा मंथली चार्ट की बात की जाए, वीकली चार्ट की बात की जाए, मल्टीपल बॉटम्स इसने बना के एक रेंज बाउंड जरूर ट्रेड करता हुआ दिखाया है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप सुपर एम उसमें खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि आने वाले कल में डिक्लाइन प्राइस नहीं हो सकता, बट यस यहाँ पे गैस प्राइस रिकवरी के बाद तेज जरूर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस बर्जर पेंट फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है और आपको एमओएस के लेवल पे नहीं, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे दिखाई जरूर पड़ रहा है। तो गैस दगा हुआ स्टॉक नहीं है, आप देख सकते हैं कि 33,000% पैसा बनाने वाली कंपनी है। क्रूड के प्राइस में क्या अफरा तफरी हो रही है, इसके वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मैंने कमेंट भी देखा था कि सर एशियन पेंट तो ठीक ठाक कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इस इंडेक्स का स्टॉक है, मैंने बहुत बार समझाया इस कंपनी पे आपको फेथ रखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे हिसाब से कैसे इसका कम से कम जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहे हैं वो 1000 के आसपास ज़रूर है। कंपनी का अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है तो लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं, पारी खेल सकते हैं। बिकॉज क्रूड के प्राइस इतने महंगे हो जाएंगे और डबल प्राइस में कैसे इंडिया क्रूड खरीदेगा, किसको पता था, किसी को पता नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं है। बट यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। क्रूड की अगर चैलेंज से अगर ये कंपनी उमरती है तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। बहुत लोग बोल भी रहे सर नए पेंट की एंट्री हो रही है, इससे क्या करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एशियन और बर्जर गैस जो कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आपको याद होगा गैस बजाज फिनसर्व को मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे पिछले कुछ समय से बहुत बार कवर किया था। रीज़न भी साफ था, बीच में तो कैसे लुढ़क के 10,800 के आसपास आया था। तो जिन्हें कैसे 26-27 जुलाई के शायद के दिन इनके Q1 के नंबर्स आने वाले नंबर्स का एक बार एस्टिमेट थे मीट करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस जिस रफ्तार से गिरावट हुई थी उस रफ्तार से तेज़ी भी हो सकती है। ये भी गैस मुझे एक ऐसा स्टॉक लगता है जो लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा ज़रूर बनाएगा। बिकॉज आप पता है कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी होगा, इस वेरियस बिजनेसमैन का एक्सपोजर ज़रूर है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो गैस अभी भी इसमें एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म एंट्री धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स करके स्टैगर्ड मैनर में आराम से इनिशिएट कर सकते हो। लेक्सो की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में लेक्सो फुटवेयर एकदम नहीं चल रहा है। एक समय ऐसा था कि रुक नहीं रहा था, कोविड में गैस कुछ भी बाका नहीं हुआ। बट ये सभी के टाइम का जो मार्जिन का सीरियस कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका इंपैक्ट हमें देखने को जरूर मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, बियर मार्केट कब बुल मार्केट में कन्वर्ट होता है ये किसी को पता नहीं होता है। पिछले गैस 10 महीना से काफ़ी मार्केट परेशान कर रहा है। बट येस ये 10 महीना गैस अगर आप झेलें हैं तो और भी 5-6 महीना झेलने की उम्मीद रखिए। बिकॉज हमेशा 1-1.5 साल में गैस रोटेशन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिलता है। नाइकी भी बात की जाए, यूएस मार्केट की अच्छी खासी डिक्लाइन दिखा रही है। इस कंपनी में गैस मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी फेथ दिखाई ज़रूर पड़ता है। लोग बोल रहे हैं कैंपस फुटवेयर का IPO आया तो कंपनी नहीं चलेगी। दोस्तों ये सब क्या मैं बोलूँ, कैंपस फुटवेयर IPO कहाँ है और ये गैस कंपनी कहाँ पे है, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ेगा। इसके पास एक ब्रांड है, एक गुडविल है। तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल पे तोड़ता है, तो आने वाले कल में 10-15% के आसपास पेन जरूर हो सकता है। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस हमेशा डाउन साइड है, इसलिए 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-4 स्टॉक खरीदिए फॉर लॉन्ग टर्म में, या फिर इक्का दुक्का स्टॉक लिए खरीदिए। बट येस इन सब में आपको खरीदारी जरूर करनी है लॉन्ग टर्म में। गैस ये हीरा स्टॉक और एक बार गैस नंबर्स ठीक आते हैं, तेज़ी भी आ सकती है, नंबर्स खराब आएंगे, पिटाई भी होगी। बट येस इन सब कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म 3-5 साल का होल्ड करते हैं आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। की बात की जाए तो गैस कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था, बताया था कि इसमें आप आराम से एंट्री करें 2000 के लेवल के नीचे। ये गैस अभी के टाइम में बहुत ऐसा स्टॉक है जो बहुत मौका नहीं दे रहा है और ये इधर पे बैंक NBFC के होने के बावजूद भी अच्छा खासा मौका दे रहा है। पिछले कुछ समय से गैस इसमें भी हमें एक अच्छी खासी पिटाई देखने को जरूर मिली है। तो दोस्तों मैंने नेचर देखा है, भागता है तो एक ही बार 10-15%, 20% के आसपास भागता है। पिछले 3-4 बार गैस मैंने नोटिस किया है 15-17% के आसपास रैली इंटरडे में दिखाती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, Q1 के नंबर्स का आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। बट येस इस कंपनी का इस मल्टीपल जो सपोर्ट लेवल है टेस्ट जरूर किए और कोविड के पैंडेमिक के पहले का जो लेवल था उसको ज़रूर दिखाया। तो 2019 का जो भाव है गैस वही हमें देखने को मिलता है 2022 में भी। तो कंपनी में अगर आपको फेथ है, जो कि मुझे दिखाई पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ लेकिन HDFC। बट येस अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो एप्टस की बात की जाए, होम फाइनेंस की बात की जाए, आवास की बात की जाए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इनकी जो बैलेंस शीट है गैस मुझे क्लीन दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। बट येस वैल्यूएशन की बात की जाए काफ़ी महंगे हैं। बिकॉज कंपनी 46 के P पे ट्रेड जरूर कर रहा है, जहाँ पे इनके PS 30-32 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनी में अगर आपको फेथ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बार गैस नंबर्स डेस्क सामने आते हैं तो कमेंट्री देना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।